मुंब्रा में समाजसेवक एवं बिल्डर जावेद खान पर एक महिला द्वारा लगाए गए बलात्कार के आरोपों के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। पहले महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद यह मामला चर्चा का विषय बन गया था। हालांकि बाद में संबंधित महिला ने एक पत्रकार परिषद आयोजित कर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। पत्रकार परिषद में महिला ने मामले को लेकर सफाई देते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही और अपने पक्ष को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया। महिला के बयान के बाद इस पूरे मामले को लेकर विभिन्न चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं मामले की सच्चाई और सभी तथ्यों की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष घोषित नहीं किया गया है। कानून के अनुसार जांच प्रक्रिया जारी है और अंतिम निर्णय न्यायालय एवं जांच एजेंसियों के तथ्यों के आधार पर ही होगा। परिषद लिए क्या वजह जिसकी वजह यह है कि अभी जो जावेद भाई के बारे में जो न्यूज़ आ रही है गलत जो एफआईआर में मेरे थी वो सरासर झूठ है। वो मुझसे बोला गया था डालने के लिए, वो उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। और जब मैंने देखी कि ये सब मतलब झूठी न्यूज़ फैलाई जा रही है तो मैंने सोची कि उनकी क्या न्यूज़ फैला रहे, क्या गलत कि उन्होंने ये न्यूज़ आ रही है फेसबुक वगैरह पे कि मतलब उन्होंने मेरे साथ गलत काम किए, ये किए। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करे। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहन, छोटी बहन, उन्होंने हमेशा मुझे हर चीज़ के लिए समझाया, हमेशा मुझे अपनी बेटी बना के ही रखे। तो ये सब जो चीज़ें आ रही है वो झूठ है। ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने उनका नाम एफआईआर में डलवाया? मुझे लोगों ने वर्गलाया। मतलब मैं गई थी हेल्प के लिए कि मतलब मेरे हस्बैंड से झगड़ा हुआ था और उनके पास मैं हेल्प के लिए गई थी, हेल्प लेने के लिए गई थी। वो हमारे रिलेशन में ही है, साबिर भाई करके। उनका ठीक है, जो भी कुछ था उनका पर्सनल आपस में मामला था, लेकिन उन्होंने मुझे इस्तेमाल कर इस चीज़ के लिए और उन्होंने ये सब एफआईआर में डलवाए। क्या ये पत्रकार परिषद भी, जैसा आपने झूठी एफआईआर करवाई है, आपने उनका नाम डलवाया जैसा कि, तो क्या ये पत्रकार परिषद भी किसी के बोलने पे कर रहे हो? जी नहीं, जो चीज़ें मैंने करी हूँ वो ठीक है। जो भी एफआईआर में है जावेद भाई के बारे में वो तो झूठ है, लेकिन बाकी जो चीज़ें उसके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी है। और ये कोई झूठा प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब कि मैं नहीं डाल रही हूँ। उनकी इज्जत खराब हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी इज्जत पे कोई आँच ना आए। वो बहुत अच्छे इंसान है। मुझे उनके बारे में जब आप नाम डाल रहे थे जी तो जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें मुख्य आरोपी का नाम जो है जावेद खान और जावेद बटला करके जी डाला है आपने। हाँ। तो उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आया कि वो मतलब बहुत गलत हो जाएगा, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे को बहन बेटी हमेशा हाँ। समझे हैं, उस वक्त ये ख्याल नहीं आया आपने एफआईआर दर्ज कर दी? ठीक है, मैंने ये एफआईआर में मैंने उनका नाम डाली, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मुझे लगा था कि नॉर्मल चीज़ होगी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जब मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने खुद इन लोगों को कांटेक्ट करी कि मुझे नहीं पता था कि ये सारी चीज़ें इतनी गलत हो जाएगी। और मैंने एफआईआर हो रही थी तो पुलिस वालों ने आपको एफआईआर बताया कि क्या लिखा है इसमें, क्या पुलिस वालों ने मुझे बताया, मुझे ये चीज़ बताई गई थी वहाँ से भी कि ऐसी ऐसी चीज़ है। मैं बोली कि ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ है। मेरे को लगा कि फिजिकल टच वगैरह के बारे में डाल रहे हैं, तो मैं बोली ठीक है, इट्स ओके, बाद में जो भी चीज़ होगी मैं बात कर लूंगी। नहीं, वो जो हिंदी में एक बार सुनाते हैं, जैसे हिंदी भाषी आदमी रहता है या कोई लेडीज है तो उसको हिंदी भले से स्टेटमेंट वगैरह सारा मराठी में है, मगर उसको कन्वर्ट करके हिंदी में नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो आपको हिंदी में मुझे हिंदी में नहीं, मुझे मराठी में ही पढ़ के सुनाया गया था और मराठी मुझे आती नहीं है। जैसा आपने भी बताया कि साबिर भाई इन्वॉल्व है मैटर में, आपको मिसलीड करने में, तो साबिर भाई के अलावा कोई और है? साबिर भाई के अलावा उनके पीछे कौन है क्या नहीं पता, लेकिन साबिर भाई है ऐसा, नाम नहीं पूछ रहे हम, कोई है आपको? हाँ होंगे, उनके पीछे होंगे, लेकिन साबिर भाई की गलती यहाँ पे ये है कि मैं उनके पास हेल्प के लिए गई थी और उन्होंने मेरा मिसयूज करे, बस यही है। वो मेरे पास नहीं आए थे, मैं उनके पास गई थी। साबिर का पूरा नाम क्या है, क्या रिलेशन है उनसे आपका? मेरा उनसे रिलेशन कैसे है, मेरे हस्बैंड के वो बहनोई है और मेरे भी नंदोई हुए हो। ठीक है। और ये एफआईआर कितने दिन पहले, मतलब कितनी तारीख को हुई थी और कितने लोगों का नाम था इसमें? 2026 2 जून को हुई थी और इसमें शायद 8 लोगों का नाम है। तो बाकी जो 8 लोग हैं उनसे आपको आपत्ति है या नहीं? मुझे उन लोगों से कोई आपत्ति नहीं है। अभी हम लोग का जो भी कुछ था सेटलमेंट हो गया, हम लोग का आपस में बड़ों के बीच में बैठ के बात हो गई है। अभी मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। मतलब सीधा सिंपल यही है कि जितने आरोपी थे आपको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अभी उन लोग मेरी फैमिली है और जो भी चीज़ हुई है हमारे बीच में वो मैंने भी दरगुजर कर दी और उन लोग ने भी वो चीज़ को मतलब खत्म करने के लिए बोले, तो मैंने भी वो चीज़ खत्म कर दी। तो ये इसका बयान कहीं पे आपने दर्ज कराया है जो दरगुजर बता रहे, क्योंकि एफआईआर भी उसके बाद में कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज होती है एफआईआर करने के लिए,
तो कुछ कहीं कोर्ट वगैरह में, पुलिस स्टेशन में कहीं बयान हुआ है आपका? मेरा बयान तो फिलहाल मैंने जो चीजें थी मैंने बताई लोगों को कि मेरी कोर्ट में मैंने बात करी उस चीजों में, मतलब मैं कोर्ट गई थी कि ये सारी चीजें हमारे आपस में मैटर सॉल्व हो गया है। अच्छा, मुझे 164 का स्टेटमेंट हुआ जी आपका कोर्ट में, 164 मजिस्ट्रेट का, हाँ। और ये जो दूसरे लोग जो न्यूज वायरल कर रहे हैं जावेद भाई के बारे में, तो उन लोगों से क्या मैसेज दोगे आप उनको? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज आप किसी की इज्जत पे उंगली मत उठाइए, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हमारे बहुत अच्छे इंसान है वो हमारे बीच में। आपका जो भी उनसे कुछ पर्सनल है आप बात करिए और ये गलत न्यूज मत फैलाइए, क्योंकि उनके साथ साथ मेरी भी इज्जत खराब हो रही है और मैं अभी अपनी इज्जत पे बात आने नहीं दूंगी। तो आप एफआईआर करने क्यों गए थे? मैं एफआईआर करने गई थी, मुझे नहीं पता था ना कि ये सारी चीजें होगी, मुझे लगा था फैमिली में बैठ के मैटर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ये मैटर बहुत ज्यादा आगे कर दिए थे। कहीं ना कहीं आपका बोलना ये है कि आपको उकसाया गया उस जी मामले जी जी। अभी जैसा आप बता रहे हो कि एफआईआर करने में साबिर भाई ने आपको वर्गलाया या उकसाया या मिसलीड किए, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में कोई मिसलीड कर रहा है क्या, ऐसा बोलो? नहीं, मुझे कोई नहीं कर रहा है। मैं बस चाहती हूँ कि जो चीजें हमारी बड़ों के बीच में बैठ के सॉल्व हो गई है वो लोगों के बीच में ना आए तो बेहतर है। और जो रही जावेद भाई की बात, तो उन्होंने मेरे साथ मतलब ये सारी चीजें कभी हुई नहीं थी, ये सिर्फ एक झूठ है और मतलब मुझे ये झूठ को क्लियर करना है। सुनिए ना, एक आखिरी सवाल है कि पूरा मामला क्या था जिस बात को लेकर आप कुमरा पुलिस स्टेशन पहुंची और इतना लंबा एफआईआर दर्ज करा, इतना लंबा स्टेटमेंट दिए, वो मामला क्या था? और अब किस मामले पे आपने जो है सेटलमेंट वगैरह जो भी मांडवली हुई है कैसे हुई है, जरा दर्शकों को जानने के लिए, मामला समझने के लिए बताओ जरा। मेरा मामला एक ही चीज था, मतलब मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो गया था, फैमिली मतलब हम लोग हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो गए थे और झगड़े होने की वजह से ये चले गए थे अपने पेरेंट्स के घर पे, और जिसकी वजह से मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे और मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो रही थी ये चीज़ को लेके। और मेरी एक बेटी थी, मुझे बार बार उसी चीज़ का ख्याल आ रहा था कि मतलब ये लोग ऐसा करेंगे तो मैं मेरी बेटी को लेके कहाँ जाऊँगी। तो ये चीज़ मैंने अपने जहन में इतना ज़्यादा सवार कर लिया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे सिर्फ एक ही रास्ता दिखा कि मुझे पुलिस चौकी जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात ये है कि घरेलू झगड़ा था आपका मियां जी बीवी जी का, जी उसको जैसा आपके बोलने के मुताबिक साबिर भाई ने मिसलीड करके एक बहुत बड़ा मामला खड़ा कर दिए और कहीं ना कहीं एफआईआर में तब्दील हो गई। जी जी जी। और मुझे एक चीज़ और बतानी है कि मैं जब वहाँ पे गई थी तो मैंने उनको पैसे भी दी थी अपनी मतलब चैन बेच के मतलब एफआईआर वगैरह ये सब चीज़ों के लिए पैसे लगेंगे। किसको दिए थे पैसे आप? मैंने वही साबिर भाई को पैसे दी थी। और कितने पैसे दिए थे अंदाजन? मैंने उनको 50,000 रुपये दी हूँ। अच्छा जी। तो एफआईआर करने के लिए पैसे लगेंगे ऐसा बोल के पैसे ऐसे लिए बोले आपसे? थे जी, उन्होंने ऐसा बोले थे कि पैसे लगेंगे और मैंने उनको पैसे दी। और उसके बाद मतलब उन्होंने मुझे सामने से बोले थे कि तुम पैसे मांगो तो वो अपन पैसा मतलब कैसा साबिर ने कहा था कि पैसे मांगो। उन्होंने बोले कि पैसे मांगो और मैंने जब पैसे मांगने मना कर दी तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोले कि अब अगर कोई मेरे यहाँ तक आएगा तो फिर मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा करके मुझे उन्हें धमकी दी कि मैं फिर नहीं, पैसे किससे मांगो? जावेद भाई फैमिली से? कितने पैसे की मांग किए थे? तो ऐसा उन्होंने मुझे कुछ फ्लैट वगैरह की मांग करने बोले थे और मतलब 50-50 लाख रुपए कुछ बोले थे कि मांगने, मतलब करोड़ों रुपए का मांग किए थे। लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दी कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे पैसे वैसे नहीं मांगना है, मुझे मेरे हस्बैंड से जो मेरा मैटर है मुझे वो सॉल्व करना है। उसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुम ऐसा नहीं करे तो मतलब मैं कुछ भी करूँगा। और बाकी मुझे कॉल भी आए थे 1-2, साबिर भाई की तरफ से तो नहीं आए थे, वो पता नहीं मुझे किसकी तरफ से आए थे, जिसमें मुझे धमकी दी कि हम लोग का अगर नाम आया तो फिर हम लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग है आपके पास? नहीं, मेरा